हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल JMS स्टडी हब में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं 2023 का पेपर, जो कि आपका बिहार का NMS एग्ज़ाम 7 जनवरी को होने वाला है 2024 में। तो इसी के रिलेटेड हम 2024 में जो परीक्षा होने वाला है बिहार का, उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसके लिए हम 2023 का प्रश्न पत्र लाए हैं NMS एग्ज़ाम का, जो कि वर्ग 8 के लिए है। शैक्षिक योग्यता परीक्षा का पेपर है, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो चलिए चलते हैं पेपर की। और ये सब दिया है OMR शीट में कैसे भरना है, रोल नंबर वगैरह, और निर्देश दिया है। निर्देश यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है ये सभी राज्यों के लिए एक ही होता है। सामान्य के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है और नेत्रहीन बच्चों के लिए 120 मिनट का। निर्देश दे रहा है जो विज्ञान का होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, जो कि कुल 35 अंक के होते हैं। 35 प्रश्न, 1 अंक 1 प्रश्न। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र होते हैं। 35 कुल अंक और 35 प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट है गणित, जो गणित देता है 20 नंबर होते हैं कुल और 20 प्रश्न होते हैं। 1 अंक 1 प्रश्न। यही सेम चीज़ इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं विज्ञान के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है साइंस से भौतिकी से। यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में और हिंदी वालों के लिए हिंदी में। पहला प्रश्न कर है क्षुद्र ग्रह डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? ये रेशमी कपड़ा है और ये कांच की छड़। जो रेशमी कपड़ा होगा नकारात्मक यानी ऋणावेशित हो जाएगा, और कांच का छड़ धनावेशित। अर्थात कह सकते हैं कि जो कांच की छड़ होगी वो धनावेशित और रेशम के कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स इज कॉल्ड। इसका क्वेश्चन कह रहा है तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को कहते हैं। तो तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को कर्षण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक लोलक 10 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसकी आवर्तकाल क्या होगी? इस क्वेश्चन को VVI कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में दे चुका है और पिछले 2 साल NMS बिहार में दिया है। चलिए देखते हैं इस प्रकार को क्वेश्चन को ईजी वे से कैसे बनाएंगे। क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का होता है अर्थात टाइम पीरियड TP। तो टाइम पीरियड बराबर होता है टाइम और बटे में ओसिलेशन, नंबर ऑफ ओसिलेशन। ठीक, तो देखिए टाइम कितना दिया है, आवर्तकाल निकालना है। टाइम दिया है 10 सेकंड, 10 और बटे में 40 दोलन की संख्या। 1 0 से 1 0 गया, बट्टा 1/4 बचा है, और इसका मान होता है 0.25 भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0.25 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक कमानीदार तुला नापता है। तो एक कमानीदार, कितने लोगों को डाउट होगा कि द्रव्यमान नापता है कि भार नापता है? तो द्रव्यमान अर्थात होता है मास। इसका राइट आंसर हो जाएगा भार। द्रव्यमान होता है मास और भार होता है वेट, यानी हम लोग का वेट। इस टॉपिक को जिसको मालूम होगा वो कमेंट में बता देगा, और जिसको ना मालूम होगा वो लिख देगा प्लीज अ वीडियो ऑन मास एंड वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 प्रतिकारक बल हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स कैन बी। तो देखिए जो कैसे होता है, एक ये चुंबक ले लेते हैं या किसी भी प्रकार का, और ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है। तो क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो जो प्रतिकर्षित प्रतिकारक बल होते हैं वो या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होंगे या चुंबकीय होंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रेशर एंड फोर्स आर रिलेटेड बाई। दबाव और बल किसके द्वारा संबंधित है? इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, प्रेशर इजकल टू फोर्स अपन एरिया, यानी दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्र।
यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा बल फोर्स बराबर दबाव गुने क्षेत्र, बल बराबर दबाव गुने क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दबाव होता है तो दबाव बराबर फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का है, एक छवि का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है। तो एक छवि का प्रभाव रेटिना पर 1 सेकंड का 1/16 भाग 1/16 ऑफ ए सेकंड बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरण के बीच, ये देखिए समतल दर्पण है, ठीक। यहाँ पे एक किरण आपतित होती है और यहाँ पे जो नीचे कोण बनाती है यह 20 डिग्री का कोण बनाती है, और आपतित होगी तो परावर्तित भी होगी समतल दर्पण पे, ठीक। तो इस बीच में जो अभिलंब है, बीच में एक लंबवत होता है वो अभिलंब कहते हैं। तो देखिए क्या हुआ, अभिलंब हम पढ़े हैं कि किसी रेखा या किरण या समतल दर्पण पर कोई भी लंबवत किरण या रेखा पड़ती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक हो गया 90, तो 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 डिग्री। तो ये 90 हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये 70 है तो इधर वाला भी 70 डिग्री हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, तो इसके बीच का कोण 70 डिग्री और 70 डिग्री 140 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है, कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रवाहित करने का प्रभाव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऋण टर्मिनल से जो जुड़ी हुई परत होती है उस पे तांबे का जमाव होने लगता है जुड़ी हुई प्लेट पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रवाहित करने का प्रभाव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे का जमाव होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि तरंग की तत्व किस पर निर्भर होती है। तो ध्वनि तरंग की तत्व तरंग की आवृत्ति पर निर्भर होती है। यहाँ पे देख लीजिए, आपके जो भी रफ क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे रफ पेज दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि रसायन का है, केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 12 का, इनमें क्या थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। तो जो पॉलीथीन होता है वो एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है, और जो पीवीसी होता है ये भी एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का, इनमें से किसके परत को भोजन पकाने के पात्र पर लगाने से उस पर तेल और पानी चिपकता नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील धातु का सही क्रम है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो क्या होता है ऑप्शन नंबर 1,
जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, उससे कम लोहा, उससे कम तांबा और उससे कम चांदी, जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित अभिक्रिया में ए और बी है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया में यहाँ पे देखिए 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 इजकल टू A प्लस बी। तो इसका हमें क्या बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 CuOH2 और CuCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है, इनमें से किस जगह पर पहली बार सड़क पर रोशनी के लिए कोयले गैस का उपयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है, बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को डैश भी कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें कौन सा विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए सबसे ज़्यादा अग्निशामक है, सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी विद्युत या पेट्रोल जैसे पदार्थ में आग लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझाने में अच्छा रहता है। ऑप्शन नंबर 19 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 19 कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन, ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है। तो ज्वाला का जो नीला भाग होता है वो सबसे गर्म होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं, किसी चालक में विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेप हो सकता है, विलयन का रंग बदल सकता है, इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का है, गैल्वीकरण या यसद लेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है। इनमें किस धातु का परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संक्षारण और जंग लगना रुक सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिंक। क्वेश्चन नंबर 22 करें, इनमें कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो जो CO2 होता है वो ग्रीन हाउस गैस है, CH4 ग्रीन हाउस गैस है और H2O भी ग्रीन हाउस है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अब यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, गोबर बेकार साग सब्जी पौधे पत्तियाँ तथा अन्य जीव अवशेष से बनी सामग्री को क्या कहते हैं। तो उसको खाद कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। रेयान रेशा का निर्माण किया जाता है। तो रेयान रेशा का निर्माण लकड़ी और बांस से किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का है, हेपेटाइटिस ए के रोग कारक है। तो हेपेटाइटिस ए के रोग कारक विषाणु हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किसी फसल की खेती करने का सही क्रम क्या होता है। तो किसी भी फसल का खेती करने का सही क्रम क्या होता है, जैसे हम लोग खेती करते हैं तो पहले जुताई करते हैं, उसके बाद बुआई, उसके बाद सिंचाई करते हैं, उसके बाद फसल का कटाई करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। रेड डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें क्या होता है,
जिसमें सभी संकटपन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? जो ऑप्शन नंबर ए है अमीबा, ये एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है और ईस्ट भी एक कोशिकीय जीव है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या होती है। तो मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या 46 होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है किशोरा अवस्था की अवधि है। तो किशोरा अवस्था की जो अवधि होती है वो 11 वर्ष से 19 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। खासरा, चिकन पॉक्स और पोलियो का रोग कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु। खासरा, चिकन पॉक्स और पोलियो का रोग कारक विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33। नवजात शिशु के बनने का क्रम है। तो जो इस क्वेश्चन को आप लोग VVI कर लीजिएगा, अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन बिहार के NMS एग्जाम 2022 और 2023 दोनों ही परीक्षा में पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस वर्ष भी इस क्वेश्चन आए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका कह रहा है क्वेश्चन में नवजात शिशु के बनने का क्रम है। तो क्या होता है, पहले जो युग्मक होते हैं वो मिलते हैं, फिर निषेचन होता है जिससे युग्मनज होता है और भ्रूण बनता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कर रहा है महिला में किस उम्र में रजोनुवृत्ति प्रारंभ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 से 50 वर्ष की उम्र से। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। खैनी, क्वेश्चन नंबर 35 का खैनी, गुटखा और पान मसाला खाने से मुंह में कैंसर होने का लक्षण होता है। कह रहा है मुंह में उजले रंग का छल्ला, मुंह में लाल रंग का छल्ला, मुंह का नहीं खुलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे 35 नंबर तो क्वेश्चन हुआ है 2023 के बिहार के NMS एग्जाम का। अगर आप चाहते हैं सिर्फ साइंस का था, SST और मैथ्स का भी पेपर आपको मिल जाए फुल सॉल्यूशन के साथ, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट प्लीज़। और हम बहुत जल्द 2023 का मैथ का पेपर भी सॉल्यूशन के साथ लाने वाले हैं। तो NMS की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।